अयोध्या के राम मंदिर की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए 55 साल के कश्मीरी शख्स ने परिसर के अंदर नमाज पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने नमाज पढ़ने के लिए कपड़ा बिछाया तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ लिया। इसके बाद वो नारेबाजी करने लगा। घटना शनिवार सुबह की है। बताया जा रहा है कि शख्स ने मंदिर के दक्षिणी परकोटे इलाके में नमाज पढ़ने की कोशिश की। आरोप है कि रोके जाने के बाद शख्स ने समुदाय विशेष के नारे भी लगाए। इसके बाद तुरंत सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही खुफिया एजेंसियां, पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और शख्स से पूछताछ शुरू की गई। बाद में पकड़े गए शख्स की पहचान सामने आई। नाम अब्दुल अहद शेख है। जानकारी के मुताबिक अब्दुल अहद शेख जम्मू कश्मीर के शोपियान जिले का रहने वाला है और उसकी उम्र करीब 55 साल है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि शख्स मंदिर में दर्शन करने के बाद सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी के दौरान शख्स के पास से काजू और किशमिश भी बरामद की है। पूछताछ में अब्दुल ने अजमेर जाने की बात कही है। फिलहाल जांच एजेंसियां उससे ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो अयोध्या क्यों आया, किसके कहने पर आया, मंदिर परिसर में क्यों गया और नमाज पढ़ने के पीछे उसकी मंशा क्या थी। उसने जो बयान दिए हैं उन्हें क्रॉस करने के लिए राम मंदिर पथ और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी देखे जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये संदिग्ध व्यक्ति बिहार के रास्ते यूपी और फिर अयोध्या पहुंचा। अयोध्या पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने इस मामले में कश्मीर से भी पड़ताल शुरू कर दी है। शोपिया स्थित शख्स के घर पर सुरक्षाकर्मी पहुंचे, जहां उसके बेटे इमरान शेख ने बताया कि उसके पिता घर से करीब 5 से 6 दिन पहले निकले थे। परिवार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वो अयोध्या क्यों गए और वहां क्या हुआ। परिवार ने दावा किया है कि अब्दुल अहद शेख की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन ने फिलहाल कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं घटना के बाद मंदिर परिसर और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। इधर मामले को लेकर अयोध्या के संतों की भी प्रतिक्रिया सामने आई। जिहादी का मकसद होता है शरणार्थियों के आस्था पर चोट पहुंचाने वाला काम करना। इसीलिए आज वो राम मंदिर के परिसर में नमाज अदा करने की कोशिश किया। ऐसे कट्टरपंथी जिहादी भूल चुके हैं कि ये योगी राज है और योगी राज की जो पुलिस है, प्रशासन है, वो बहुत अच्छे तरीके से इलाज करना जानती है। और हमारे जो राम मंदिर के जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं वो उसको पकड़ लिए हैं और ऐसे कट्टरपंथी जिहादियों का अब इलाज होगा। अब उसको मालूम चल जाएगा कि योगी की सरकार और योगी की प्रशासन और सुरक्षा कर्मी कितने इलाज किस तरह करते हैं। अब वो दोबारा भूल करके भी ऐसे कट्टरपंथी जिहादी के जैसे लोग अब राम मंदिर के परिसर में नमाज अदा करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये तो भगवान राम मंदिर है। राम मंदिर में बहुत लोग मुस्लिम भी आते हैं दर्शन करने, बहुत अच्छी बात है, मगर जिस तरह उसने कोशिश किया था यह गलत था और उसने सोचा था कि प्रशासन और सुरक्षा कर्मी हमको नहीं पाएंगे पकड़ और हम अंजाम दे करके जाएंगे चले। मगर योगी की सुरक्षा है, योगी की सुरक्षा ने तत्काल उसको पकड़ा और मैं योगी के प्रशासन को और सुरक्षा कर्मियों को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे शख्स मुस्लिम को पकड़ करके अब उसका इलाज रहा है कर, इसके लिए मैं धन्यवाद। मंदिर के परिसर में कोई भी हो, कट्टरपंथी जिहादी कोई भी हो, आत्म विचार की धारा के लोग कोई भी हो, वह अब हिम्मत नहीं करेगा और सुरक्षा पहले से ही था। कोई भी अगर साजिश करने के लिए आएगा तो हमारे योगी की फोर्स और हमारे पुलिसकर्मी उसको तत्काल हिरासत में लेंगे और इलाज करने के लिए तैयार। कश्मीरी कट्टरपंथी जिहादी के द्वारा प्रवेश करके नमाज पढ़ने का जो कुचक्र और जो है इस्लामिक नारा लगाने का जो षड्यंत्र किया गया अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। अयोध्या की सुरक्षा करने वाले हमारे हनुमान जी महाराज हैं। राम जन्मभूमि के परिक्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। किसी प्रकार के कोई जिहादी के द्वारा, कट्टरपंथी के द्वारा हमारे आराध्य परमात्मा परमेश्वर भगवान भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, किसी प्रकार के उन पर जो है कोई आक्षेप नहीं हो सकता। लेकिन जिस प्रकार से जिहादियों के द्वारा, ये आतंकवादियों के द्वारा जो है ओछी मानसिकता के लोगों के द्वारा हमारा सनातन संस्कृति पर, हमारे आराध्य पर, हमारे परमात्मा परमेश्वर पर जिस प्रकार से कुठाराघात करने का जो चेष्टा किया है, अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत दुखद है। इस प्रकार की चेष्टा करने वाले को
तत्काल फांसी होना चाहिए। मैं तो देश के सचिव प्रधानमंत्री से मांग करूंगा, इसके हर एक अंग को टुकड़े टुकड़े में बंटवा देना चाहिए। कभी किसी भी जिहादी को हमारे सनातन संस्कृति पर, हमारे आराध पर, हमारे मठ मंदिरों पर इस प्रकार की चेष्टा करने से वह 100 बार सोचने का काम करे। इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि ऐसे जिहादी जो आज राम जन्मभूमि के परिक्षेत्र में जो है नमाज अदा करने का जो कुदृष्टि कुचेष्टा किया है, उसको तत्काल फांसी होनी चाहिए। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।